इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा टीएस सिंहदेव, शशि थरूर, जयराम रमेश जैसे लोगों ने भ्रम फैलाया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की स्थिति पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र ने वैक्सीन दिया फिर भी लोगों को नहीं लग पा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल रही। उन्होंने कहा कि टीका खरीदी में देरी की वजह से लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इन सब विषय पर जवाब देना चाहिए। लेकर पूरे प्रदेश में और देश में किस प्रकार की भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा, आज मैं उस विषय पर ही चर्चा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के इस पूरे दौर में, कोरोना के महामारी के दौर में भारत के हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, वैज्ञानिक की बदौलत जितनी सफलता हासिल हुई है, संक्रमण दर कम करने में हम सफल हुए हैं और एक प्रकार से आज देश एक बेहतर स्थिति में खड़ा है। मगर उसमें फिर कांग्रेस की भूमिका राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश तक केवल और केवल केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को लक्ष्य करके जिस प्रकार की गलत बयानी किए हैं, वो एक वातावरण का निर्माण पूरे देश में करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रेडिट देना चाहिए भारत के हमारे वैज्ञानिकों को, जिन्होंने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और मुझे लगता है कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला के एक प्राथमिकता तय की। फ्रंटलाइन वर्कर पहले जो कोविड से सामना कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, और उनको पहले, और फिर 45 साल की उम्र वालों को दूसरा, और उसके बाद 18 साल वालों की आयु के लोगों को वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम किया जाएगा और ये पूरे देश में अभियान चल रहा है। आज तारीख तक 23 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। देश में 23 करोड़ से ज़्यादा लोग आज की तारीख में वैक्सीनेशन हो चुका है। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय को और स्वास्थ्य मंत्री जी ने चिन्हांकित किया, दिसंबर तक 216 करोड़ नए टीके आएंगे। इसका मतलब ये कि दिसंबर आते आते 2021 में पूरे देश में 221 करोड़ नए टीके देश में आ जाएंगे और 108 करोड़ से अधिक लोगों को ये टीके लगाए जाएंगे। मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कोविड के लिए वैक्सीन देने वाला देश हिंदुस्तान है। ये दूसरे नंबर का देश है और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक उपलब्धियाँ होगी कि दिसंबर तक हम पूरे देश को वैक्सीनेशन कर चुके रहेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए और दूसरी तरफ कांग्रेस के हमारे मित्र भ्रम फैला रहे हैं। भारत में निर्मित जब कोवैक्सीन आई थी तो कांग्रेस के हमारे साथी टीएस सिंहदेव जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस के शशि थरूर जी, जयराम रमेश जी, इन्होंने अपने आप में कोवैक्सीन की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगाया और इस संबंध में उन्होंने प्रश्न लगाया, मगर प्रधानमंत्री जी आगे आकर खुद कोवैक्सीन को लेकर जब स्पष्टीकरण दिया तो इस पर पूर्ण विराम लग गया। और आज मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के इनके नेता का दोहरा चरित्र दिखता है। 8 अप्रैल 2021 को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कोवैक्सीन खरीदी और वितरण में राज्य की अधिक हिस्सेदारी दी जानी चाहिए, मांग खुद कांग्रेस के नेता राहुल जी ने 8 अप्रैल 2021 को अपने पत्र में किया। कांग्रेस बार बार कह रही थी कि टीका का अधिकार
केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी दिया जाए। आनंद शर्मा ने भी इस बात को रखी कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकारों को टीका के लिए अधिकार दिया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो विधानसभा में घोषणा भी की थी कि छत्तीसगढ़ में 18 साल से हम वैक्सीन, छत्तीसगढ़ में लोगों को वैक्सीन सरकार के खर्चे में लगाएंगे, निःशुल्क वैक्सीनेशन लगा कर हम काम करेंगे। जब 45 साल तक का वैक्सीन उपलब्ध कर दिया गया है तो 18 साल में अब उनको यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आज छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी सरकार की अकर्मण्यता की वजह से जो छत्तीसगढ़ के जिनको वैक्सीन हो जाना चाहिए, जो केंद्र सरकार ने मुफ्त टीके दिए, उसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों को अभी तक 12% टीकाकरण नहीं हो पाया 4 जून तक। अब जब मुफ्त में टीके हम केंद्र ने दिया है तो स्वास्थ्य कर्मियों को जो टीकाकरण हो जाना चाहिए, फ्रंटलाइन वर्कर, इनके भी टीकाकरण की पहली खुराक अभी पूरी तरीके से नहीं दिया जा चुका है। सिर्फ 86% पहली खुराक मिली है। 45 साल से अधिक वाले टीकाकरण, भूपेश सरकार का प्रबंधन कितना खराब है। 4 जून के आंकड़े आपको मैं बताना चाहूँगा बहुत स्पष्ट रूप से। 65% लोगों का ही टीकाकरण हुआ है। जो सरकार को निःशुल्क में, मुफ्त में केंद्र सरकार के द्वारा टीका मिला, उसमें सिर्फ 65% का ही टीकाकरण हुआ है, जबकि केंद्र सरकार ने उसको उपलब्ध करा दिया। आंकड़े आपको बताना चाहूँगा। जनवरी में केंद्र सरकार ने 6,30,000 वैक्सीन छत्तीसगढ़ को दिए जनवरी माह में। इसमें उपयोग कितना हुआ? 70,000। फरवरी में 10 लाख दिए, उपयोग कितना हुआ? 3,60,000। मार्च में 25 लाख मिले, उपयोग कितना हुआ? 15 लाख। ये स्थिति इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि जो बोलते हैं कि टीकाकरण 45 साल के लिए भी हमें टीका नहीं मिल रहा है, निःशुल्क टीका नहीं मिल रहा है, जहाँ 65% लोगों तक ही पहुँच पाए हैं, वहाँ मार्च के माह में 25 लाख मिले, जिसमें 15 लाख ही वैक्सीन हुआ। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को अभी तक 89,55,000 यानी करीब करीब 90 लाख टीके छत्तीसगढ़ को दिए जा चुके हैं। अब सवाल इस बात का है कि वैक्सीनेशन के लिए भूपेश जी जो आरोप लगाते हैं, यहाँ के राज्य सरकार की तरफ से जो बयान आता है कि 18 साल के वैक्सीन हमें नहीं मिल रहा है और हम वैक्सीन नहीं करा पा रहे हैं, 5 दिनों से वैक्सीन का काम पूरी तरीके से ठप पड़ा है। उसका कारण क्या है? अन्य राज्यों में एडवांस उन्होंने फंड दे दिया, अन्य राज्यों ने अपने वैक्सीन के लिए डिमांड दे दिया, टेंडर जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ इसमें पिछड़ गया। छत्तीसगढ़ ने न ऑर्डर किया न टेंडर जारी किया, इसलिए छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का पूरा कार्यक्रम करीब करीब बंद है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा हिंदुस्तान में जहां वैक्सीन चोरी हो जाती है। छत्तीसगढ़ में आज ये स्थिति ये बनी हुई है कि छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में टीकाकरण के, वो चाहे 45 साल से ऊपर का हो चाहे 18 साल का हो, पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। आप 18 साल के उम्र वालों के लिए जो वैक्सीन की व्यवस्था के लिए लगातार हल्ला कर रहे हैं, मगर आज तक आपने उसके वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था नहीं की। कांग्रेस शासित राज्यों की क्या स्थिति है? पंजाब में सरकार वैक्सीन बेच रही है। 400 का वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को 1060 में दिया गया और वही 1560 में बेचकर सरकार को इस प्रकार से लूट किया जा रहा है। ये पंजाब का हालत है। और राजस्थान में कूड़े में मिल रहे हैं वैक्सीन। ये राजस्थान में 11,50,000 से ज़्यादा वैक्सीन के डोज बर्बाद हो चुके हैं। तो आज राहुल जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में जो आज स्थिति बनी हुई है वैक्सीनेशन को लेकर, और क्या कांग्रेस जानबूझकर इसको डिले करना चाहती है? क्या जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहती है? क्या एक प्रकार से आक्रोश पैदा करना चाहती है जनता में? जबकि केंद्र सरकार ने पर्याप्त संख्या में जो 45
प्लस वाले हैं उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध करा रही है और आगे भी कराने का है और दिसंबर तक ये वैक्सीनेशन पूरा समाप्त हो जाएगा।